बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अब बस खत्म ही होने वाला है। ऐसे में आज हम हैं सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर में। यहाँ पर जब हम गुजर रहे थे तो हमें दिखा कि यहाँ कुछ युवा थे, साथ ही कुछ बुजुर्ग भी थे जो जोरों शोरों से चिल्लाकर राजनीतिक गप्पे कर रहे थे। तो हमने सोचा भाई इनसे तो भागलपुर का हालचाल जानना बनता है। भैया क्या नाम हुआ? किशन सोनी। भागलपुर के रहने वाले हाँ। हैं। क्या माहौल है भैया इस बार यहाँ पे? माहौल क्या है जो पिछले बार के 3 चरण में विधायक रहे हुए अजीत शर्मा जी, जो कि आज तक भागलपुर के कोई व्यक्ति से मिलने का कार्य नहीं किए। जल जमाव का जो भी भागलपुर में जो समस्या चल रहा है, उस पे भी वो कभी भी फ़ोकस नहीं किए, कभी भी नहीं। मतलब कहने का मतलब है उनको अपने व्यक्ति मतलब खुद को बढ़ाने का वो कार्य किए हैं। जैसे कि उनका 10-10 पेट्रोल पंप है, बहुत सारे 5 स्टार होटल है, वो जनता के लिए कोई कार्य नहीं किए। वो जो भी कार्य किए अपने बेटी के लिए, अपने भाई के अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, जनता को वो कभी नहीं देखे। तो इस बार भागलपुर जनता से अपील है कि आप एक अच्छे नेता को चुनें, एक अच्छे नेता का चयन करें, जो आपके नेतृत्व में भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए काम करे, शिक्षा संस्था के लिए काम करे, मेडिकल स्पेशलिस्ट अभी जैसे कि डबल इंजन के सरकार में जो कि भागलपुर के विधायक कांग्रेस नेता हैं, जो कि उनके नेतृत्व में कोई भी भागलपुर में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, कोई भी कार्य भागलपुर में उनके द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट कुछ नहीं किया गया। बड़ा क्या छोटा से छोटा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। आप यहाँ से दक्षिणी क्षेत्र जाके देख सकते हैं, वहाँ जल जमाव का कितना बड़ा संख्या में कितना प्रॉब्लम है। आदमी पानी के लिए मर रहे हैं, आदमी खाने के लिए मर रहे हैं। लेकिन विधायक जी अपने एसी के चैम्बर में बैठ के 360 चेयर लेके बस रोटेट होते रहते उनको उनसे आगे कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया? कुश पांडे। अच्छा, ये जो सीट है ये बीजेपी की, बिल्कुल बीजेपी का गढ़ था यहाँ पे। तो पिछले 2 टर्म में क्या कमी रह गई? देखिए यहाँ पर जो अभी विधायक हैं, वो विधायक ने उनको कॉर्पोरेट विधायक कह सकते हैं। क्योंकि उनको जनता के आम कामों से, जनता के विकास से कोई सरोकार ही नहीं है। वह सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के बीच जातीय उन्माद मतलब धर्म का बात करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। आप कहें कि बीजेपी का 3 मतलब यह सीट हॉट सीट है। बिल्कुल, भागलपुर बीजेपी का हॉट सीट का है। लेकिन पुराने चुनाव में बीजेपी के लोगों में कमी रही कि यहाँ पर कई लोग बीजेपी के उम्मीदवार हो जाते हैं। तो कई उम्मीदवार होने के कारण यहाँ पर जब ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं, तो आपसी कलह के कारण यह चुनाव बीजेपी हार रही है। यहाँ नेहा नेहा शर्मा कितनी बड़ी फैक्टर है? नेहा शर्मा कोई फैक्टर ही नहीं है। देखिए क्या है ना कि नेहा शर्मा आई एक फ़िल्म इंडस्ट्री की हीरोइन है। अजीत शर्मा जी की बेटी है, वह चुनाव में 5 साल में बस 1 बार दिखती है। वो आई, हाथ मिलाई, ठीक है, युवा है, उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसका भीड़ का वोट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि युवा आज का समझदार है। आज का युवा पता है कि बिहार में कौन-सी सरकार अच्छा काम करने वाली है या भागलपुर में कौन लोग अच्छा काम करने वाले हैं, उनको पता है। आप देखें बिहार की कई योजना आज अभी कह रहे हैं कि लोग कि युवा के साथ तेजस्वी सरकार कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। बताइए मतलब उतने बड़े पद पर बैठे उस आदमी को ये समझ नहीं है कि वो इतना सरकार के पास नौकरी ही नहीं, इतना सरकार के पास योजना ही नहीं है, वह किस अपने घर से कहाँ से देंगे? और नौकरी देने की बात करते हैं, जब उनके पिताजी और माताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय कहाँ था उनका नौकरी देने का बात? उन्होंने नौकरी दिया तो दिया कब? तो आईआरसीटीसी में आप देखते हैं घोटाला, ज़मीन लिया लोगों से तब नौकरी दिया। लेकिन आम जनमानस के लिए यह सरकार जो कि अभी नीतीश कुमार की सरकार है, जो कि एनडीए की सरकार है, युवाओं के लिए सोच रही है, युवाओं को कम दामों पे ऋण मिल रहा है। आज महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए योजना के तहत मिला गया कि वह अपना विकास कर सके। आज गरीब घरों में उज्ज्वला योजना, ऐसी कई योजनाएँ हैं जो कि धरातल पर उतर रही है और लोग पूरा मुँह एक-एक जनता अपना माहौल बना चुका है और मन बना चुका है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार बने। और हम लोगों को तो यूथ को तो लगता है कि एकदम निश्चित है, अजीत शर्मा एकदम नकारा विधायक, इसको कोई नहीं चाहता है और अब यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी और जो कैंडिडेट है रोहित पांडे वह जीतेंगे, एक-एक लोग उनके साथ हैं हम लोग। आपको नहीं लगता तेजस्वी जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि नौकरी लेंगे तो कई युवा हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस होंगे तो वोट देंगे उनको? एकदम नहीं होंगे, क्योंकि आज का युवा बहुत समझदार है। आज का युवा पढ़ा-लिखा युवा है, आज का युवा सोच कर, विचार कर वोट करता है। उनको पता है कि कुछ लोग हैं जो चुनाव के समय सिर्फ़ झूठे वादे करेंगे, झूठे दावे करेंगे। उनको पता है कि कौन मेरे हित में कार्य कर सकता है, कौन मेरे लिए सोचता है, सब समझदार है। जो खुद नौवीं फ़ेल हो, जो खुद उसके पास कोई योजना ही नहीं है, कोई उसके पास विज़न ही नहीं है, वह समाज और देश की बात क्या करेगा? उसके कहते हैं कि 17 महीने में हम सबसे ज़्यादा नौकरी दिए। आप कहते हैं वो 17 महीने में उन्होंने नहीं दिया, 17 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। क्रेडिट तो वो लेते हैं। क्रेडिट लेने का क्या, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हम कहेंगे अभी अभी यहाँ पे विधायक अजीत शर्मा जी, आप समझिएगा, आज यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, तो सुपर स्पेशलिटी केंद्र की योजना है। अब वो कहेंगे कि हम विधायक हैं, हमने यहाँ पर दे दिया। आज यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, वो केंद्र की योजना, वो कहेंगे विधायक हमने दे दिया। स्मार्ट सिटी भागलपुर को मिला, उसमें विधायक का क्या योगदान है? तो भाई जो घर का अगर कोई काम होता है तो घर का मुखिया का नाम होता है। यहाँ का मुखिया नीतीश कुमार थे, उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुड़बक बनाने का कार्य कर रही है।
भैया आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे, एनडीए ने अब तक सीएम फेस की घोषणा नहीं की है, तो लोगों में ये असमंजस चल रहा है कि क्या नीतीश जी को मौका नहीं मिलेगा, उन्हें नकारा जाएगा इस बार? नीतीश जी को ही मौका मिलेंगे। घोषणा नहीं की घोषणा नहीं किए, देखिए फिर भी तो वो बनेंगे, वही बनेंगे। घोषणा हुई नहीं अभी तक, वो तो बात की बात है। रही भागलपुर की बात, भागलपुर में रोहित पांडे जी एकदम बहुत लीड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। उनका अभी लहर ऐसा है कि मोदी मैं है, जो मोदी जी का नारा है कि जात पर न पात पर मोहर लगाओ कमल छाप पर, इस बार कमल छाप ही दबेगा और ऐसा दबेगा कि वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। कि जो आ रहे हैं अभी फिल्मी जो से, क्या नाम है उनका, नेहा शर्मा, उनका भी जो है शो शायद रोड शो था उनका, युवा लोग जा रहे हैं उनको देखने के लिए, समझ गए, तो वो सब भी फेल्योर हो जाएंगे। भैया एनडीए में नीतीश कुमार के अलावा किसको सीएम फेस देख रहे हैं अभी तक? तो अगर आपके हिसाब से एलिजिबल कोई वैसे जिन्हें मौका मिलना कि भविष्य में, इस बार नहीं तो भविष्य में? हम क्या बोल रहे हैं, इसमें तो गठबंधन तय करेगी। अगर योगी जैसा, चिराग पासवान की क्या बात, अपना सोच के वो तो फर्स्ट बिहारी करके जो विजन दिए हैं उस पे खड़े उतरेंगे तब ना सीएम बन सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर पे क्या बोलेंगे? उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, आरजेडी की बी टीम है वो। सबसे नहीं, उन्होंने तो दावा किया है कि हम किसी भी कीमत पे किसी के साथ गठबंधन नहीं कैसे नहीं है, 3 जगह जनसुराज के प्रत्याशी ने हमारे एनडीए को समर्थन दिया है, और भागलपुर में अभयकांत झा जी का ये हाल है, उनके साथ घूमने वाला एक नहीं है, सभी भाड़े पे लाए गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं। अभी जो है रंग अबीर देखिएगा क्या, अभी खरीद लिए हम लोग, जुलूस की तैयारी भी कर चुके हो हैं गया दावा? एकदम बिल्कुल। रोहित पांडे जीता, कोई उसको रोक ही नहीं सकता, ऐसा लहर है कि एकदम। पिछले 2 टर्म में कहाँ चूक गए थे? चूक गए थे, उसका कुछ कारण है, जैसे हाँ मेरे चिराग जी का उसमें आपसी खिंचतान में हाँ। गुटबाजी, आपसी की क्या गुटबाजी? भाजपा में आपसी अंदरूनी गुटबाजी के चलते पिछले 2 बार से हम लोग लूज कर रहे हैं। अजीत शर्मा जी का काम अच्छा नहीं रहा कुछ है? नहीं, नथिंग, जीरो। नेहा ये शर्मा बता आज उतरी है सन्नाटा। प्रचार में। कुछ नहीं है, वो सब खाली फोकस है लोगों को बरगलाने के लिए, उसको देखे लोग वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर नेहा शर्मा को अगर घुमाना ही है तो आप रात को 10 बजे खुले घूमने दीजिए, देखिए बिहार में आराम से घूमेगी, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपने ये जो खुले घूमने की बात की, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उस जंगल राज वाले टॉपिक पे जोड़ना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले मोकामा में एक इंसिडेंट हुआ था, सरकार यहाँ पे एनडीए की है, तो वो भी तो जंगल राज का ही पार्ट है ना? इंसिडेंट अपराध हर राज्य में होते हैं, हर राज्य में रोकना मुश्किल है। सारे अपराधों को, आपसी विवाद में भी अपराध होते हैं, और दबंगई में अपराध होते हैं, माफियागिरी में होते हैं, उनको कार्रवाई उनके खिलाफ अच्छे से हो, ये लोग चाहते हैं। ये ऐसा नहीं हो कि पुलिस एक तरफा उसको सपोर्ट करे दबंग को, मुख्यमंत्री निवास से सेटलमेंट हो, मुख्यमंत्री के दरबार से जो है मैसेज आया छोड़ दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन के समय में होता था, मुख्यमंत्री आवास से फोन आता था कि शहाबुद्दीन को छोड़ दिया जाए। ये अब नहीं होता। ये 20 साल से बिहार की जनता ने देखा है, अपराध होते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जैसी महिलाएं रात को 10 से 11 बजे तक घूमे फ्री होके, वो जंगल राज में संभव नहीं था, कभी नहीं हो सकता। यही हमारा कहना है। तो ये थी भागलपुर की जनता हमारे साथ, जो इस बार बदलाव की मांग कर रही है। यहाँ की चुनावी बयार इस बार किसी और तरफ ही बहती नजर आ रही है। इन्होंने बात किया नेहा शर्मा पे, इन्होंने बात किया नीतीश कुमार पे, इन्होंने ये भी बता दिया कि पीके यहाँ के लिए कोई फैक्टर है भी या नहीं। तो ऐसी अन्य वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। कैमरा पर्सन रंजन के साथ मैं पुष्पांजलि, प्रभात खबर भागलपुर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।